नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधान पुत्र पति समेत 12 नामजद 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राण घातक हमले का मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाने पर किया धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। कोकराज थाना क्षेत्र के निधियावा गांव में शुक्रवार की रात्रि और शनिवार की सुबह विवाद के बाद कई लोगों के घायल होने के मामले में पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने से नाराज ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने रविवार को कोकराज थाना में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष का भी मुकदमा प्रधान पुत्र पति समेत 12 लोगों के नामजद और 35 से 40 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर लिया। विवाद के दौरान शनिवार सुबह ब्रज बिहारी पांडे के घर पर लाठी डंडे तमंचा लेकर कई दर्जन लोगों ने घर चढ़कर गाली गलौज और फायरिंग की थी। मामले में थाना पुलिस की एक पक्षीय कार्रवाई के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोकराज थाने पर धरना प्रदर्शन कर घेराव किया। कोकराज थाना पर ब्राह्मण समाज के धरना प्रदर्शन और थाने के घेराव की खबर की जानकारी के बाद एसपी के आदेश पर पुलिस ने प्रधान पुत्र और पति समेत हमलावर समाज के एक दर्जन नामजद एवं 35 से 40 अज्ञात के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अरुणेश मिश्रा की रिपोर्ट। क्या मामला है? आप लोग आज धरना प्रदर्शन किस लिए किए हैं? देखिए, हमारे पड़ोस में कोकराज थाना अंतर्गत निधियावा ग्राम सभा में एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो झगड़े की मेन वजह थी वो ज्ञात ये हुआ कि सार्वजनिक रूप से कल्याणपुर बाज़ार में पासी समाज के कुछ लोग एक दुकान में बैठ करके सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे थे और उस गाली को न बर्दाश्त करके निधियावा का एक पांडे परिवार का लड़का जो नौजवान था, जिसके अंदर थोड़ा जोश भी था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने विरोध किया। विरोध में दोनों पक्ष में थोड़ी सी कहासुनी हुई। उसको एक फर्जी रूप से ये दिखाया जा रहा है पासी पक्ष के द्वारा कि शायद फरसे से और लाठी से हमारे ऊपर हमला किया गया। उसके बाद सुनियोजित ढंग से पासियों ने एकत्र होकर के उस पांडे परिवार के यहाँ दूसरे दिन लगभग 10 से 11 बजे के करीब 7-8 बजे सुबह धावा बोल देते हैं और जिसमें लगभग 150 लोग होते हैं, महिलाएं भी, और बाकायदे इसके पहले पासी समाज पूरी बैठक करता है और ये सबसे को प्रेशर डालता है कि सभी लोग संयुक्त रूप से चलें और उनको आज एको को जिंदा नहीं छोड़ना है, ब्राह्मण परिवार को, और ब्राह्मणों को ऐसी तैसी करना है, ब्राह्मणों को गांव में रहने नहीं देना। उसके ईश्वर की कृपा थी कि किसी तरह से ये लोग जान बचा करके पीछे से कूद करके भाग गए। ये लोग ईंट पत्थर चलाए, उनके घर में गाली गलौज दिया। इसके बाद प्रशासन ने क्या किया कि प्रशासन ने एक तरफा रिपोर्ट उस ब्राह्मण परिवार के उनको फायरिंग दिखाया कि साहब इन्होंने गोली चलाई और ये कहा जा रहा है कि साहब उलाहना देने गए थे। बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन ये गलत आरोप लगा रहा है पीड़ित पक्ष पर और ये बाकायदे सुनियोजित ढंग से उनको जान मारने की नीयत से उनके घर पर गए थे और शायद वो लोग किसी तरह से बचते ना दरवाज़ा बंद करके तो शायद पूरा घर मारा जाता, घर में भी आग लगा दिया जाता। तो आप लोग आए, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी मांग ये है कि देखिए, एक तो पहला मांग ये थी जिससे ब्राह्मण समाज सेना संगठित होकर के यहाँ पर आई है और काफ़ी दबाव के बाद तब आज उस पांडे परिवार की FIR विधिवत दर्ज की गई है। आगे हम अनुरोध करते हैं कि एक तरफा कार्यवाही न हो और बाकायदे निष्पक्ष ढंग से विवेचना हो और विवेचना के बाद जो भी सही न्यायिक कार्रवाई हो ये किया जाए। हाँ, अगर दोनों परिवार और दोनों जात के लोग अगर सुलह समझौता के लिए प्रशासन भी प्रयास करे, हम ब्राह्मण समाज सेना की ओर से भी वादा करते हैं कि यदि प्रशासन ऐसा माहौल बनाता है तो हम लोग भी सुलह समझौता करा करके विवाद का निस्तारण कराया जाए। और इसमें दोषी पूरी रूप से पासी पक्ष है, जिसने कल्याणपुर बाजार में सार्वजनिक रूप से बैठ करके पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया है। ये निंदनीय है। पीड़ित का नाम क्या है? ब्रज बिहारी पांडे, ये 2 भाई हैं और इनके 2 लड़कों को नॉमिनेट किया गया है। आपका नाम? हमारा नाम राम प्रकाश मिश्रा, एडवोकेट। जिला कौन सा है आपका? जिला हम भरवारी के रहने वाले हैं और कौशाम्बी जिला है। थाना आपका? थाना कोखराज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।